दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है। अगर हाथ गंदे हों तो पाकीज़गी और तहारत और क्लीनिंग कैसे आएगी? इफ योर टूल इज डर्टी कैन योर रिजल्ट एवर बी क्लीन? मान लो इम्पॉसिबल है। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग समझते ही नहीं कि वुजू में हाथ घुटनों तक धोना सिर्फ एक सुन्नत नहीं, ये पूरे प्योरिफिकेशन सिस्टम की फाउंडेशन है। इस्लाम कहता है पहले आला पाक करो, पहले यंत्र पाक करो, फिर इबादत पाक होगी, फिर दिल पाक होगा। और आज मैं आपको इतनी इजी और शॉक और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि आप दिल से कहेंगे यार ये हिकमत तो हमने कभी सोची ही नहीं थी। लेट्स स्टार्ट। ये जो घंटों तक हम लोग हाथ धुलते हैं वजू में कुल्ली करने से पहले, आप इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसकी इल्लत क्या है, रीजन क्या है, तो बताता चलूं कि आपको बताता चलूं कि हाथ जो है ये ततहीर का आला है। हैंड्स आर द मेन टूल्स ऑफ प्योरिफिकेशन। पानी चेहरे तक, पानी चेहरे तक, पानी मुंह तक, पानी नाक तक, पानी बाजू तक, पानी सर तक, सब हाथ के जरिए होता है। सो सिंपल लॉजिक, अगर आला और यंत्र साफ नहीं तो प्योरिटी आगे मूव नहीं हो सकती। इफ द टूल इज डर्टी द रिजल्ट कैन नेवर बी क्लीन। इसी एक इल्लत को समझाने के लिए अब प्रैक्टिकली मिसालें सुने जिससे इस्लाम की पाकिज़गी पाकिज़गी विजडम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 ये है कि आप इमेजिन करें गिलास गंदा हो तो प्योर पानी भी गंदा हो जाता है। आप इमेजिन करें आपके पास एक गिलास है, आपके पास एक गिलास है, किनारे पर थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी डस्ट लगी है और आप उसमें आरओ वाला प्योर पानी डालते हो, फिर पीते हो। क्या पानी प्योर रहता है? कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटेनर डर्टी 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 था। क्योंकि क्योंकि कंटेनर डर्टी था। बस यही लॉजिक वुजू में है। हाथ कंटेनर है और पानी प्योर कंटेंट। अगर हाथ पर स्वेट, डस्ट, बैक्टीरिया, जम्स हैं और उन्हीं हाथों से पानी उठाकर मुंह में डालोगे तो पानी भी उसी जम्स का शिकार हो जाएगा। इस्लाम कहता है पहले कंटेनर साफ करो, पहले कंटेनर साफ करो यानी कि हाथ, फिर वाटर प्योर रहेगा, फिर वजू प्योर रहेगा। ये पहला प्रैक्टिकल था। अब आइए हम आपको लेकर चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की तरफ। प्रैक्टिकल नंबर 2 है कि कोई पेंटर था जो पेंट कर रहा था और अब पेंटर पेंट कर रहा था और उसके हाथ गंदे थे तो पेंटिंग खराब हो गई। आप इमेजिन करें कि एक पेंटर दीवार पेंट करने वाला है, उसके हाथ ग्रीस, पेंट या डस्ट से भरे हुए हैं और वो सफेद दीवार पर नई पेंट मार दे। क्या वॉल में नीट आएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज टूल इज डर्टी। हाथ पेंटर का मेन टूल है और अगर टूल इम्प्योर रहेगा तो आउटपुट भी इम्प्योर होगा। उसमें भी हाथ ये मेन टूल है। अगर हाथ पर गंदगी, मैल, पसीना मौजूद है तो और आप उन्हीं हाथों से पानी आगे भेज रहे हो तो चेहरा, मुंह, नाक, किसी जगह प्योर रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। सो इस्लाम 1400 साल पहले ही हाइजीन्स का बेस्ट प्रैक्टिकल दे दिया है। स्टार्ट, और वो प्रैक्टिकल क्या है? स्टार्ट प्योरिफिकेशन विद द प्योरीफायर। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे प्रैक्टिकल की तरफ। तीसरा प्रैक्टिकल है, आप इमेजिन करें कि डॉक्टर सर्जरी से पहले हाथ क्यों धुलता है। सोचें सोचें जरा कि डॉक्टर सर्जरी से पहले हाथ क्यों धुलता है। ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करते हैं। हमेशा होता क्या है, जो उनका सबसे पहला स्टेप रहता है वो हैंड वॉशिंग रहता है। आखिर ऐसा क्यों? 30 से 40 सेकंड स्क्रबिंग। क्यों? क्या डॉक्टर गंदा होता है? नहीं मेरे भाई, डॉक्टर गंदा नहीं होता है, मगर डॉक्टर जानता है कि अगर एक भी जम्स हाथ पर रह गया तो पूरी सर्जरी फेल हो सकती है। ये मॉडर्न साइंस, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है। और इस्लाम ने ये प्रैक्टिकल 1400 साल पहले उस में इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिखा दिया। हाथ मेन कनेक्ट पॉइंट है। इफ हैंड्स आर क्लीन द होल प्रोसेस इज क्लीन। मैंने जो 3 प्रैक्टिकल आपके सामने रखा उनसे कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ लॉजिक समझ में आ रहे हैं, जिनको मैं बयान कर रहा हूँ। पहला लॉजिक ये है कि हाथ हर वक्त गंदी चीजों को टच करता है। हाथ वाटर कैरियर है। अगर इसका हामिल गंदा हो तो महमूल भी गंदा होगा। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू की शुरुआत हाथ धोने से की और हमेशा गट्टों तक हाथ धोए।
और घुटनों तक हाथ धोने की वजह, क्योंकि यही वो हिस्सा है, यही वो पार्ट ऑफ बॉडी है जो हर वक्त बाहर एक्सपोज्ड होता है, और यही वो हिस्सा है जो पानी को उठाकर आगे भेजता है। तो इस्लाम की ये खूबसूरती है कि वो इबादत में भी हाइजीन हाइजीन सिखाता है, और हाइजीन में भी इबादत दिखाता है। हाथ धोना सिर्फ सफाई नहीं, ये ज़हन को तैयार करता है कि अब अल्लाह के सामने जाने वाला हूँ। मेरे हाथ भी पाक, मेरा दिल भी पाक, मेरी नीयत भी पाक। और यही वजह है वज़ू में जब हाथ धुलते हैं तो इंसान के अंदर एक अजीब तरीके की फ्रेशनेस पैदा होती है। दिल कहता है अब मैं तैयार हूँ अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए। ये सिर्फ सुन्नत नहीं, ये प्योरिटी का पूरा फिलॉसफी है। नेक्स्ट टाइम जब आप वज़ू करें और हाथ घुटनों तक धोएं, तो बस एक बात याद रखें, पाकीज़गी और तहारत और क्लीनिंग हमेशा आला और यंत्र से शुरू होती है। वज़ू का आला और यंत्र ये घुटनों तक हाथ है, और इस्लाम चाहता है कि आप यंत्र भी, आपका यंत्र भी पाक हो, आपका अमल भी पाक हो और आपका दिल भी पाक हो।